जय हिंद। आज हम सेशन में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 में एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम मैथ के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन को रखा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आगामी एग्जाम में भी काम आएंगे। अभी जो है हम सबको जो बिहार बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंपोज किया गया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। कहा गया है ना, समय के साथ हम लोग को बढ़िया से पहले ही सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि सजग नहीं हुए तो बहुत तकलीफ होंगे। इसलिए अभी जो है आप लोग एकदम एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और सीखिएगा, और फिर जो है कल जो एग्जाम है उसमें जो है आप लोग बेहतर करके आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सभी सवाल जो है कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार्व अंतर क्या है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, पहले फर्स्ट पद को ए कहते हैं, ए का मतलब है 4। ठीक है, उसके बाद डी निकालना है, A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको हिंदी में दूसरा माइनस पहला कहते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना है, A1 है, A2, A3, A4, A5 याद रखना है कि ये जो भी अंक है A1, A2, A3, A4, A5 है। ठीक है, तो अब देखिए कि A2 कौन है, 10 है। ठीक है, माइनस ये A1 क्या है, 4 है, घट जाएगा, क्या होगा बाबू, 100 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन और आपका बी एजेक्टिव राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एपी के प्रथम दो तथा सर्व अंतर 3 है, ठीक है, तब एपी के 3 पद होंगे। 3 पद आखिर वो कौन कौन होगा। ठीक है, तो 3 पद जो है एपी के प्रथम पद है, यानी कि ए है 2, ठीक है, और डी है 3। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या है, 3 पद निकालना है। तो A1 बराबर तो पहले जान चुके हैं कि 2 है, A2 निकालना है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ठीक है, याद रखना है A प्लस डी, यानी कि A का मान कितना है बाबू, A का मान क्या है, 2 है, तो 2 प्लस डी का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 दो क्या हो गया, 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग A3। ठीक है, तो A3 क्या है, A प्लस 2D होता है, याद रखना है जो भी पद निकालना हो उसे एक कम डी होता है। ठीक है, तो इसका मान है 2 प्लस 2 और डी का मान है 3, तो 2 प्लस 3 दूना क्या होगा, 6, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो A1, A2, A3 आया है वो आया है 2, 2, 5 और 8। तो अब देखिए 2, 5, 8 ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 2, 5 और 8। ठीक है, तो बी नंबर एजेक्ट राइट हुआ। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग नोट करते चलिएगा, या तो आप लोग एकदम रिवीजन करते चलिए। ठीक है, तभी जाकर के आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। यदि किसी एपी का सामान्य पद, ठीक है, 3n+5 है, तो इसका सार्व अंतर होगा। सबसे पहले देखिए सामान्य पद का मतलब हुआ प्रथम पद। ठीक है, उसको हम प्रथम पद को या सामान्य पद को ए कहते हैं। तो ए बराबर क्या है, 3n+5। ठीक है, अब हम लोगों को तो डी निकालना है, सर्व अंतर का मतलब डी होता है, तो पहले तो ए मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो ले लेंगे एन बराबर 1। ठीक है, तो 3 गुना 1 प्लस 5, तो क्या होगा बाबू, 3 में 1 से तो 3 और प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 8। ठीक है, तो अभी हम लोगों को मालूम चल गया कि ए जो है 8 है, ए क्या है, 8 है। अब हम निकालेंगे फिर एन बराबर 2 रखकर, एन बराबर 2 रखकर निकाल लेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन रहेगा, ए बराबर ही 3, A2 के लिए रहेगा, जब जब आप यहाँ पे 1 रखने पर आया। ठीक है, उसको एन भी कहते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप ना इतना बड़ा विस्तार से क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ 2 रखते हैं एन के मान, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 गुना 2 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा 3 गुना 6 और प्लस 5, यानी कि हो गया 11। ठीक है, अब हमें डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या होता है जी, A1। तो ये देखिए ए है, आप देख सकते हैं ए है, हाँ A1 है, और यहाँ पे A2 आ गया, ये क्या आ गया बाबू, तो A2 आ गया, याद रखना है, क्योंकि A2 रखे हैं। ठीक है, एन का मान 2 रखे हैं, यहाँ 1 रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, A2 माइनस A1 का मतलब हुआ 11 माइनस, ठीक है, 8, और घट क्या जाएगा, वो 3 आ जाएगा, तो 3 ही आंसर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी
एग्जैक्ट राइट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, बाबू ध्यान रखना है 25 है, ठीक है, तो इसका 20वां पद क्या होगा? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 है लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को एपी का छठा पद यानी कि A6, ठीक है, 13 है, क्या है? 13 है। उसके अलावा जो है 12वां पद यानी कि A12 क्या है? तो 25 है। यही दो दिया हुआ है, तो 20वां पद चाहिए। तो सबसे पहले A6 का मतलब हुआ A प्लस 5D बराबर है 13, ठीक है। इसका मतलब हुआ A प्लस 11D बराबर है 25। अब इस दोनों को जो है विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। इसके पीछे भी 1, इसके पीछे भी 1 है, समीकरण के रूप में ढाल सकते हैं और इसको समीकरण में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इसको समीकरण 1 कर देते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। और विलोपन से हल करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक में ए से तो क्या होगा? ए ही रहेगा, ठीक है। ए में 5 से तो 5D रहेगा, और एक में 13 से तो 13 ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी अगर 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा A प्लस 11D बराबर 25। यहाँ माइनस देंगे और फिर माइनस देंगे, ये कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, ठीक है। तो अब घटेगा तो क्या होगा? ये घटेगा तो क्या होगा? 6 5 11 6D हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है जुड़ जाएगा। हाँ, ये घटेगा तो कितना होगा? 13 में 25 में से 13 घटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और घटाएंगे तो क्या होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा? -12/6 काटेंगे तो 2 हो जाएगा, डी का मान आ जाएगा 2, ठीक है। अब डी का मान मालूम चल गया, तो अब ए का मान निकालेंगे। किसका मान बाबू? तो ए का मान निकालेंगे, ठीक है। ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले अब इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे डी का मान, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिख भी जाए। चलिए देखते हैं ध्यान से। और डी का मान जो है समीकरण 2 में चाहे 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या होगा? तो A प्लस 5D बराबर 13 होगा। तो ए का मान कितना है? ए का मान नहीं मालूम है, तो A प्लस 5 डी का मान 2 आया है तो 2 रखेंगे। यहाँ 13 हो जाएगा, A प्लस 5 गुना 10 बराबर 13। तो ए बराबर क्या होगा? 13, ये प्लस में तो माइनस में 10, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा घट के? ए बराबर 3 आएगा, ठीक है। ए बराबर कितना आएगा बाबू? तो 3 आएगा। हमें निकालना है 20वां पद। 20वां पद बराबर होता है ए प्लस 19D। ए का मान 3 है, 19 गुना डी का मान है, डी का मान 2 है, 3 प्लस 19 गुना 38, 19 गुना 38 तो क्या होगा? 40 हो जाएगा। कितना होगा बाबू? तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 रहेगा आंसर, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हाँ, चलिए आप लोग को दिख रहा है ना? दिख रहा है? चलिए बहुत अच्छा। नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो को ना थोड़ा सा जूम आउट करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम या अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम जो है वो दिया हुआ है 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है? तो सबसे पहले तो लिखना है ए बराबर क्या है? 5, ठीक है। याद रखना है कि प्रथम वाले पद को हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये ए कहते हैं, ठीक है। ये ए है, बी, इसको A1 कहो, A2 कहो, A3 A4 याद रखना है। A1 A2 A3 A4 ये रखना है मान, ठीक है। सबको A1 A2 A3 A4 कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और लास्ट वाले को एन कहते हैं, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 5 घट क्या जाएगा? 2। और लास्ट वाला क्या है? एन है। एन का मान कितना है? एन का जो मान है वो है लास्ट वाला। कौन सा पद 27 है? कौन सा पद है? एन यानी कि 27 है, ठीक है। तो हम लोगों को एन ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? एन ज्ञात करना है, ठीक है।
तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर ए एन। ए का मान कितना है बाबू, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये 5 है तो 5 लिखेंगे। एन का मान नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे। डी का मान यहाँ पे 2 है, याद रखना ये डी है, ठीक है, ये डी है, ठीक है, तो ये 2 हुआ। और एन का मान यहाँ लिखा हुआ है 27, ठीक है, 27 लिखेंगे। अब क्या होगा, एन माइनस वन गुना 2 बराबर 27। और ये प्लस में है तो क्या होगा, 5 प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, तो एन माइनस वन, ठीक है, गुना 2 बराबर घट के क्या होगा, 27 में से 5 घटेगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन बराबर क्या होगा 22, और ये गुना में है 2, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, भाग में करेंगे 2, काटेंगे तो क्या होगा 11। एन माइनस वन बराबर 11, तो एन बराबर क्या होगा 11, और माइनस में तो 1 प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12वां पद होगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी एजेक्ट राइट है, ठीक है। ये देख सकते हैं बी आपके स्क्रीन पे दिया गया है, इसको देख भी सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। आप लोग एकदम बढ़िया से देख लीजिए कि 12वां पद जो है वही निकल करके आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में कौन पदांतर का मान है। पदांतर का मतलब हुआ, ठीक है, पद का अंतर। इसका मतलब क्या होता है बाबू, पद का अंतर, ठीक है। आप लोग को अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। अब तो दिख गया होगा आप लोग को पूरा। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 5 9, ये क्या है, 1 A1 है, A2 है, A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे अंक है, ठीक है। इसको लिखेंगे ए बराबर 1, ए बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। A1 बराबर क्या होगा 1 हो गया, A2 A2 बराबर 5 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, डी निकालना है। A2 माइनस A1 होता है फॉर्मूला, यानी कि 5 माइनस 1 घट के आ जाएगा 4। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बिंदु इतना, बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र जो होता है ना, उसका दो दो सूत्र है, ठीक है। दूरी निकालने का दो दो सूत्र है। आप लोग ना एक एक सूत्र को बढ़िया से समझ करके बना लेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो एक अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो आप ना 2 पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है, -5 7 -1 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे, हम बीच वाले को डी निकालेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात को याद रखना है, ठीक है, पहले वाले को x1 कहते हैं, सेकेंड वाले को x2 कहते हैं, ये y1 और ये y2, ठीक है, ये होता है। अब देखिए x1 का मान क्या है -5, और x2 का मान क्या है -1, प्लस y1 का मान क्या है 7, y2 का मान क्या है 3, ठीक है। अब क्या होगा -5 माइनस माइनस +1, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब प्लस घट के क्या होगा 4 3 7 4 का स्क्वायर, यहाँ आपके घटेगा तो क्या होगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा 4 चौका 16 4 चौका 16, ठीक है। अब ध्यान देंगे बाबू, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 16 दूना हो जाएगा 32, 32 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 दूना 32, 4 रूट 2, 4 रूट 2। ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी एजेक्ट राइट है। ऑप्शन नंबर सी है बाबू, ठीक है। 4 रूट 2 देख करके, ठीक है, 4 रूट 2 पे टिक करेंगे, कितना आसान है। आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, ठीक है, दूसरा तरीका भी है, x1 प्लस y1 मैंने x1 प्लस x2 ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2
बटा में 2। ठीक है, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग लगा दो तो भी आ जाएगा। -5 प्लस -1 का 1 बटा में 2। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3। इस पे लेकिन नहीं निकालेंगे, एक ही रूल जो आपको समझ में आ जाए उसी पे काम कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, वही क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन सेम दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, उसी तरह जो निकालेंगे। दोनों तरफ जो है ना लिख सकते हैं 2,3 और इधर में लिख सकते हैं 4,1। ठीक है, वही फॉर्मूला रहेगा। कौन फॉर्मूला, तो देखिए ध्यान से, ये x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है, d बराबर लिख सकते हो या लिख सकते हो इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो, बीच की दूरी निकाल देना है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कहेंगे, मान लेते ए बी देंगे तो ए बी बराबर लिख सकते हैं। तो यह आपके सोच के ऊपर डिपेंड है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे कि x1 कौन है बाबू, x1 आप कहेंगे 2 है, क्या है 2 है, और x2 कितना है, तो 4 है, कितना है 4 है। इसको स्क्वायर कर देंगे प्लस y, उसके बाद जो है थोड़ा सा और इधर ले लीजिए। हाँ, चलिए y1 कितना है, y1 3 है, माइनस y2 कितना है बाबू, ध्यान से, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है 1। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, 2 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 2 का स्क्वायर, और प्लस 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर। अब बताइए, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस खत्म होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा देखिए 2 गुना 2, तो माइनस माइनस खत्म ना हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, और इसका भी 2 दूना 4, तो 4 4 क्या होगा 8, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो याद रखना है 2√2। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको क्या करना है, 8 है ना, 8 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, आप लघुत्तम करेंगे तो निकाल सकते हैं 2 से 4, 2 से, तो ये तीनों गुना में लिखेंगे, याद आया। चलिए बहुत अच्छा, तो ये 2 2 का जोड़ा लगेगा तो 2 आएगा रूट के बाहर, ये का जोड़ा नहीं लगेगा तो ये रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो यही यही आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, आपको ऑप्शन नंबर ए एजेक्ट राइट नजर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए में 2√2 इकाई है, तो वही आंसर रहेगा। थोड़ा सा एक बार जांच कर लीजिएगा। ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक चीज देखिएगा। ठीक है, एक रेखा ले लेंगे, रेखा लेंगे, अब एक रेखा में क्या करेंगे, ये रहता है वाई और ये वाई डैश, और ये एक्स और ये एक्स डैश रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं जो रहता है, ठीक है, कोठी लेखन खड़ा उसको कहते हैं कोटि, और जो, ठीक है, इस साइड रहता है दोनों साइडवा वाला, उसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं बाबू, भुज। ये दोनों क्या हो गया, भुज हो गया। ये बड़का कोठी है, कथी है, कोटि है, जिसको कहते हैं कोठी लेखन रहेगा खड़ा, अरे बड़ा, तो उसको कहते हैं कोटि है। और जो रहता है ना भुजा लेखन, मतलब जो सोया हुआ रहता है उसको भुजा लेखन भुज कहते हैं। आप उसको जैसे मन करे वैसे निचोड़ निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए आप, ठीक है, कि कह रहा कि वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाएगा, किसी बिंदु की, किसी भी बिंदु की दूरी अगर वाई अक्ष की ओर जाएगा तो याद रखना है, वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को कहते हैं एक्स का निर्देशांक। वो कथी का निर्देशांक रहता है, एक्स का निर्देशांक रहेगा। ठीक है, एक्स का निर्देशांक ना वाई पर जाएगा, तो ये भी समझ गए कोटि भुज भी, और ये समझ गए होंगे कि हाँ, यहाँ जब इस दिशा में जा रहा है तो उसका निचवा वाला यानी कि क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा, ठीक है, एक्स निर्देशांक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बाबू अब ये देख लीजिए, इसी टाइप का एक और बनाते हैं। ठीक है, ये वाई है, वाई डैश है, ये एक्स है, एक्स डैश है। याद रखना ये प्रथम है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है और ये चतुर्थ है। याद रखना है, पाद बिंदु जब भी पूछा जाए तो 1 2 3 4, ठीक है, चारों होता है पाद बिंदु। अब इसमें क्या होता है कि दोनों प्लस रहता है, दोनों प्लस माने नीचो वाला प्लस रहेगा, इहो लाइन में प्लस। एक अंक को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, और इधर में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में,
अब आप पूरा समझ जाएंगे बढ़िया से। ठीक है बाबू, आप एकदम गौर करिएगा। ठीक है कि अब जो है 8 क्या है, माइनस में है। 8 क्या है, माइनस में है। और 8 पहिलका को तो एक्स कहते हैं, पहिलका को एक्स, दूसरका को वाई। ठीक है, सबको मालूम है कि पहिलका को एक्स, दूसरका को वाई कहते हैं। तो अब देखिए कि माइनस में 8 है और यहाँ पे 6 है, तो 8 जो है एक्स है कि नहीं है, 8 तो एक्स है। तो आप 8 को देखेंगे तो 8 किधर में आएगा, एक्स अगर देखा जाए माइनस में आएगा, तो 5 6 7 8 आएगा ना, आएगा ना जी। तो ये माइनस में है ना, तो माइनस में है। और प्लस में 6 मांग रहा है वाई में, तो वाई में अगर 6 मांगेगा, 4 तक मान लो, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, तो प्लसवा में जाएगा तो यही ना आएगा जी। तो ये कौना चतुर्थांश में है, आप ही बताइए। आप फिर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि किस में है। तो देख सकते हैं कि ये जो है माइनस है, इधर वाला प्लस है। ये दोनों माइनस है, इनहू से माइनस, इनहू से माइनस। इधर जो होता है ना, वो प्लस और माइनस ऐसे आता है। तो देख लिए, आप जान गए कि दूसरे पाद में है। किस पाद में है, तो दूसरे पाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। -4, 3 की स्थिति किस पाद में आएगा, ये भी दूसरे पाद में आएगा। किस पाद में आएगा, तो दूसरे पाद में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। किसी बिंदु की, किसी बिंदु की, ठीक है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष क्या कहलाएगी। देखिए कोई बिंदु है, ठीक है, तो ये वाई वाला है, ये एक्स वाला है, तो ये क्या कहलाता है, ये भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। और ये कोटि कहलाता है। तो पूछ रहा है कि एक्स अक्ष क्या कहलाएगी, तो एक्स वाला ये ना अक्षवा है, तो एक्स वाला अक्षवा को क्या कहेंगे, इस वाला अक्षवा को हम लोग, याद रखना है, इसको हम लोग भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, देख लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। यदि साइन, यदि यदि साइन, ठीक है, थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का जो मान होगा, उसके लिए पहले निकालेंगे साइन बराबर क्या होता है, P/H। P/H, तो हम लोग को P/H मालूम हुआ, तो बी निकालेंगे। तो बी निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, एच का मान क्या है, 5 का स्क्वायर, माइनस पी का मान क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 50 25 -3 × 9, तो 25वां में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 25 में से 9 घटेगा तो 16 होगा। और 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, 4 चौके 16, तो 4 हुआ। अब निकालना है कोस, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो यानी कि बी का मान 4 आया है, एच का मान 5 रहेगा, यही ना आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो 4/5 किधर है, तो 4/5 आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए में देखिए ध्यान से बाबू, है कि नहीं है। अब देखिए महसूस करिए कि 4/5 काहे आया, तो 16 का वर्ग कितना आया है, 4। तो 4 जब आइए गया तब बी का मान 4 डाल देना है, हो गया बात खत्म। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो याद रखना 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और याद रखना 9 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, तो आप देख लिए कि कैसे आया है। ठीक है, बहुत बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, वो लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, दिखा। चलिए अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। तो आप देख सकते हैं सवाल। ठीक है, ये सवाल है 2 साइन 38 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री कोस। तो ठीक है, इसको 90 माइनस 52 कर दीजिए। 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 साइन 38 डिग्री, अब बटा में हो जाएगा कोस से 90 में से घटाएंगे, याद रखना है 90 डिग्री में से जब भी घटाएंगे तो घट के क्या हो जाएगा, ये भी साइन 38 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
90 में से 52 घटेगा तो क्या होगा, 38 होगा। इतना से इतना कट जाएगा तो बचा क्या, 2। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए एग्जैक्ट राइट रहा। ठीक है, क्या बच गया, 2, यही आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। इसमें है tan थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान डाल देंगे। थीटा बराबर है, थीटा बराबर tan √3 होगा। इसका मान क्या होता है जी, इसका मान होता है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। ऐसे तो tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, k के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है बाबू, तो याद रखना है, पहला काम करेंगे, ई होता है a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर -3। ठीक है, और a2 बराबर होता है 2k है तो 2k, अब b2 बराबर होगा 7 और c2 बराबर होगा -5। ठीक है, आप देख सकते हैं बाबू, इसी को, इसको बोलते हैं a1, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ये 3 है तो 3 रहेगा, ये a2 रहेगा, ये b2 रहेगा, ये c2 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को a1 a2 b1 b2 c1 c2 समझ में आ गया होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और निकल के आंसर आ जाएगा। तो 2, a2 का मान 2 है और ये 2k है, बराबर इसका मान 1 है माइनस में और इसमें 7 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, -2k बराबर 7 दूना 14, तो k बराबर क्या होगा, 14 बटा, ठीक है, 14 बटा, चलिए 14 बटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2 काटेंगे तो 7, k बराबर हो जाएगा -7। ठीक है, तो अब देखिए -7 है क्या, -7 है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से गलती सेट किया गया है। इसमें चारों ऑप्शन में से कोई -7 नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप किसी में टिक मत लगाइए, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए, तो आप बनाएंगे तभी जाके महसूस कर पाएंगे कि क्वेश्चन गलत है या सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। क्या होता है बाबू, ये याद कर जाना है, समझ जाना है। ठीक है, याद रखना है बाबू, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, tan 60 का मान है √3। ठीक है, और 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है, और 2/√3 जो है वो कोशिक कोशिक 30 डिग्री का मान है। ठीक है, और 1 जो है वो tan में भी मान है। ठीक है, साइन में भी मान है, साइन 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट सवाल है बहुत ही अच्छा, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और बटा कोस 72 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे जी, तो साइन 18 डिग्री और बटा कर देंगे कोस 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री बटा साइन साइन 18 डिग्री। ठीक है, 18 से कट जाएगा तो क्या होगा, 1/1 बराबर 1। ठीक है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को भी एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप लोग एकदम घबराइए नहीं, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको सटीक से देख करके सीख करके जाइए और एकदम एग्जाम में जाते गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, बहुत शानदार है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं। tan a बराबर होगा, tan a बराबर होगा। ठीक है, तो याद रखना है tan a बराबर, सबसे पहले तो आप जान लीजिए साइन, ठीक है, a इंटू होता है cos, साइन a बराबर क्या होगा, cos इंटू 90 माइनस a होता है। ठीक है, उसी तरह अगर
कॉस बराबर पूछा जा जाता है तो साइन 90 - a होता है। ठीक है, ये उसका विलोम हो जाते हैं। उसी तरह टैन के उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो कोट 90 - a हो जाएगा, आंसर सही। ठीक है, कुछ करना नहीं है, उसके विलोम चीज़ों को सोच लेना है। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे कोशेक का पूछ दिया जाए, ठीक है, कोशेक का तसेक में बदल जाता है, कोशेक हो जाएगा बाबू। यहाँ पे इस बात को लिख ही लीजिए। ठीक है, साइन साइन ए बराबर क्या होगा, तो कोशेक कोशेक 90 - a हो जाएगा। ठीक है, और कोशेक 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 ए बराबर जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है, साइन 90 - a हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह पूछ दिया जाए कोस ए बराबर होगा तो वो हो जाएगा सेक सेक 90 - a हो जाएगा। ठीक है, यह थीटा रहेगा। अब यहीं पर पूछ दिया जाए सेक सेक ए बराबर क्या होगा, तो कोस 90 - a हो जाएगा। ठीक है, आप लोग तो ये सब पढ़े ही होंगे। ये विलोम, इसका इस बात का ध्यान रखना है कि ये विलोम उसका पूछता ही है, तो एक न एक सवाल आपको आएगा ही, तो आप लोग इस बात को ध्यान कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं। यदि साइन साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन का मान क्या होता है, p/h। ठीक है, p/h। अब ये देखिए, ये त्रिभुज है, ठीक है, और यह आपको ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, अगर साइन ए से देखेंगे तो पी कौन होगा, सामने वाला होगा, ये 3 हुआ, और एच कौन होगा, एच यही रहता है। ठीक है, एच ये 4 है, तो आपको निकालना क्या है, ये बी निकालना है। अगर ए के दृष्टि से देखें तो ई बी रहता है, ऐसे ये पी होता है और ये बी होता है। ठीक है, तो ये पी बी जो है आपको ए से देखने पर बदलता है, सी से देखेंगे तो आपको पी ए रहेगा और बी ए रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज केवल ए से होता है। अब देखिए, हमें किसी भी कीमत पर क्या क्या चाहिए, तो हम इस हिसाब से देखें तो पी चाहिए, क्या चाहिए, p/h है तो बी निकाल दो सीधे, बी निकाल देंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एच का मान क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा पी का मान, तो ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौके क्या होगा 16, 3 से क्या होगा 9, रूट में घट के क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, तो √7 आया। अब जो है करना क्या है हम लोगों को, निकालना है कोस ए। कोस बराबर क्या होता है, b/h, बी का मान क्या है √7 बटा एच का मान क्या था, एच का मान 4। यही आंसर आ जाएगा, आपको इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ऐसे हम इसलिए विस्तार से बता दे रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है ना सब्जेक्टिव में भी आ जाए तो आप घबराए नहीं। ठीक है, आप तो देख के गए रहेंगे और सब्जेक्टिव में भी गर्दा उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं आप लोग के लिए, फटाफट बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि कॉस ए 3/5, ठीक है, तो tan ए का मान बताइए। ठीक है, तो कॉस ए बराबर अगर 3/5 है तो कॉस का मान क्या होता है, b/h होता है, तो ये b है ये h है, यानी कि b और h मालूम हो गया, तो p निकाल दीजिए ना भाई, रूट के अंदर क्या होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है हमेशा ध्यान से। तो p h का मान है 5 का स्क्वायर माइनस b का मान 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 50 25 माइनस 3 3 9, घट के क्या होगा √7। अब निकालना है tan ए बराबर क्या होगा, tan बराबर होता है p/b, तो p का मान कितना है जी, p का मान अभी निकल के आया √7, b का मान क्या है, तो b का मान 3, तो √7/3। लेकिन अगर अब आप जो है ना एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो हम अभी आपको बता दें कि ये बी और एच से जो गेम है उसको देखना पड़ेगा। ए है, बी है, सी है, यहाँ ए से देखेंगे अगर, ठीक है, ए से देखने ये होता है बी है, ये पी है और ये एच है। ठीक है, लेकिन ऐसे में ये बी और ये ऐसे में ये पी होता है। ठीक है, लेकिन जब ए से कहा जाए तो आप उल्टा दिशा में इसको चेंज करके लिखेंगे, तो माने ऊपर से अगर देखा जाए तो छाया नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, और नीचे से देखा जाएगा तो क्या होता है, उसके फिर पीछे बनता है, आगे की तरफ जो है ना एक परिकीर्णन बनते हैं, काल्पनिक चीज बनता है, वही काल्पनिक चीज है। तो अब अगर देखा जाए तो p/b, tan का मान क्या होता है, p/b,
तो अब ए से देखेंगे तो पी तो सामने वाला हो गया, यानी कि इसका मान 3 है, ठीक है। और पी का मान क्या था, पी का मान √7 आया है, और इसका मान जो है इसका मान तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पी का मान क्या रहेगा, हम लोगों को एक बात और ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि पी का मान जो है वो √7 है, और इसका मान 3 है, चाहे हम जिस रूप में भी देखेंगे यही आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन चारों में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पाई क्या है, पाई सबको मालूम होगा अपरिमेय है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय ये तो है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, क्योंकि रूट में है और वर्ग नहीं हो सकता, रूट में है वर्ग नहीं हो सकता, रूट में है वर्ग नहीं हो सकता। अब ये देखते हैं 75 का वर्ग क्या होगा, 15 पचे 75, 15 पचे 75, ठीक है। अब इसको देखिए, पहले देखिए 75 को तोड़िए और 48 को तोड़िए, ठीक है। 15 पचे 75 और 5 तिहाई 15, तो 5√3 होगा, 5√3 हो जाएगा। 48 को तोड़िए, 48 को 2 से, तो 2 4, 2 से 12, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ये भी देखिए जोड़ा लग जाएगा। ये क्या हो गया, 12 के बाद गलती हुआ ना बाबू, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो है 6, 6 के बाद 2 से 3, ये जोड़ा लगा, तो 2 दूना 4, 4 रूट क्या होगा, 4√3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बच गया 5/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है और इस तरह से बना करके टिक करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। √3 और √5 है, √3 और √5 है, तो बताइए √3 और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार शांत है। अब शांत, शांत में हम लोगों को ध्यान रखना है 2, 2 और 5 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे रूप में आ जाए तो भी शांत होता है, या 5 गुना 5 गुना 5 गुना ऐसे रूप में आ जाए तो भी शांत होता है, और दोनों मिला मिला के आ जाए, दोनों मिला मिला के आ जाए, दोनों मिला मिला के आ जाए तो भी शांत होता है। ये नियम याद रखना है, ठीक है। अब चलिए 105 का लघुत्तम लेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 पच्चे 15, पहले ही आ गया 3 जहर, क्योंकि 2 5 ही आना चाहिए, 2 5 से ही लगना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 से लगाएंगे 1 0 5, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9 है, 3 तिहाई 9 हाथ से जाएगा, 3 पच्चे 15, पहले ही 3 आ गया जहर, ये भी नहीं है, 88 में आई है, 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11, ये जहर आ गया। चलिए इसमें आइए 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20 और 2 से 10, 2 से 5, तो देखिए इसमें 2 5 आ गया, ठीक है। 2 2 ही आता तो भी शांत हो जाता, 5 5 आता तो भी शांत हो जाता, दोनों मिला के आ गया तो भी ये शांत, यानी ऑप्शन डी इजेक्ट राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए 2 दशमलव, दशमलव के बाद जो है ये 12 11 21 21 11 21 11 आता रहेगा। ये क्वेश्चन जब आता रहेगा तो ये क्या है, दशमलव उड़ाएंगे, ठीक है। तो दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0 आता रहेगा, तो यानी कि 2.1211 फिर 2111 इस तरह के अक्षर हो, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 0 0 0 0 आता रहेगा। इसका मतलब है क्या, इतना बटा इतना, ये पी बाई क्यू के रूप का है, पी बाई क्यू के रूप का, रूप का है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये जो है अगर 2.12 है तो यहाँ भी 1.0 पर रेखरिंग हो जाएगा, जिस तरह से दो एक पर रेखरिंग हो रहा है उसी तरह इस पे भी रेखरिंग हो जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। कौन है बाबू, तो परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीन तीन चौके 12, 4 का वर्ग हो जाएगा, देखिए पहले देखिए √3, 12 को वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 से 6, 2 से 3,
अब ये जोड़ा लगेगा, क्या होगा 2√3। अब ये 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 1/2 परिमेय संख्या। क्या है बाबू, तो परिमेय संख्या। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कट गया और ये परिमेय संख्या आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3√3 क्या है, ये 3 रूट जहर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चे, आप बहुत सटीक तरीका से जानिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है बाबू, 11.2356 इतना पढ़े करिए। अब इसके बाद जो देखिए अंक है वो वर्ग वाले है कि नहीं है, तो ये रेकरिंग वाले हैं, ठीक है, और ये आता रहेगा, अनंत रहेगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 0 रहता तो परिमेय हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये कहने का मतलब 10 का जो वर्ग है वो कहीं से ना कहीं से 2 से 5 आ ही जाता है, ठीक है, इसलिए वो परिमेय होता था, ये अपरिमेय है। देख सकते हैं बाबू, ये भी वही हल है, ये भी परिमेय संख्या आएगा, ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए 1/√7 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए 5√2 ये भी अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन से संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब होता है बिना जात के है, ठीक है, तो ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। ये क्या है, 25 का वर्ग 5 हो जाएगा, 7×7 = 49, ये भी परिमेय है, परिमेय है, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है, ठीक है, और ये क्या है 7/3 परिमेय है। तो बताइए विजातीय कौन है, ये तीनों तो जातीय है, तीनों का जात है, लेकिन अपरिमेय है ये, यानी कि √11 विजातीय है, ठीक है, इसका जात नहीं मैच कर रहा है। तो बाबू याद रखना है, विजातीय में पूछेगा तो देख लेना है चेक करके। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, फिर वही क्वेश्चन है, वो तो समझ ही गए होंगे। चलिए निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है, तो परिमेय संख्या देख सकते हैं, पाई क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, ये अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। 16 का वर्ग 4, 25 का 5, यही परिमेय है, ठीक है, ये है परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्न में कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, ठीक है, इसको विजातीय ना पूछ के अलग पूछ दिया। तो देखिए ये भी परिमेय है, ये देखिए ये 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, काटेंगे तो क्या होगा 2, क्योंकि 4 चौके 16 और 2 2 दूना 4, काटेंगे तो क्या होगा 2, यानी कि ये भी परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय, ये भी परिमेय, और ये क्या है अपरिमेय, ये है विजातीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी विजातीय है या अलग है, ठीक है, विजातीय पूछे चाहे अलग पूछे, आपको इसी तरह का जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, संख्या इतना को p/q के रूप में जहां पूर्णांक है, p q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए बाबू ध्यान से, 0.32 है, ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा और दो पर रेकरिंग है, ठीक है, 2 अंक है और एगो पर रेकरिंग है, एगो 9 होगा, ठीक है, एगो अंक है, एगो 0 होगा, ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो यही आएगा, ठीक है, 90 आएगा। तो इसमें से 3 घटा देंगे तो क्या होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको घटा लिया जाता है, तो 32 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 29, 29/90, 29/90 आपका राइट आंसर है। एक बात फिर से याद रखिएगा बाबू, जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले उतार देना है, ठीक है, उतारने के बाद क्या करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा देना है, तो रेकरिंग 3 पर नहीं है तो 3 घटा दो, और एगो एगो रेकरिंग है, एगो 9 होगा, ठीक है, एगो 9 होगा, एगो और अंक है तो एगो 0 होगा, जयगो पर रेकरिंग होगा उतना 9 उतारना है, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 29/90। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जो है वो है √5, ठीक है, 125 तो 5 का क्यूब है, ये 15 का है, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये परिमेय है, और ये 25 5 √5 है,
ठीक है, 5 हो जाएगा, ये 5 है, ये 11 है, ठीक है। इसका जो वर्ग होगा वो 2 से पॉइंट प्लस में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लगभग लगभग यही आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब n क्या होगा? अब रूट में ये n है तो इसके अंक पर डिपेंड है, ये कभी कभी ये 1 रहेगा तो इसका वर्ग 1 हो जाएगा, यही 2 रहेगा तो ये √2 ही रहेगा, तो ये अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये कभी परिमेय कभी अपरिमेय होगा, इसलिए कभी प्राकृतिक संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एकदम बाबू ध्यान से एक ही क्वेश्चन को समझिएगा। यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा संभाज्य होगा, डैश से भाग होगा, ठीक है। तो भाज्य जो होगा, तो पहले तो देखिए अभाज्य संख्या कह रहा है, अभाज्य का मतलब होता है जो भाग नहीं लगता है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें भाग नहीं लगता है। तो क्या आप देख रहे हैं इससे पहले ही 6 है, इसमें तो भाग लग जाएगा, इसका मतलब कि नहीं 6 होगा, नहीं 4 होगा, नहीं 8 होगा, कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि अभाज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक्स को पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो n क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि यह एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है बाबू? थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, विषम संख्या है। कैसी है? देखो, ठीक है, तो विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये जो प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये वास्तविक संख्या किसको प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, तो जिसमें दो 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 आएगा या 5 5 आएगा या दोनों मिला के आएगा वही शांत होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। कुछ इमरजेंसी है।